नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे स्त्रियों को कुत्तों के समान रखा गया है, मतलब उनकी सरखामणी में साथ में रखा गया है श्लोकों में और हर एक जगह पे। ठीक है, 4 शास्त्र हमने बात की। आज हम बात करेंगे कि चाइल्ड मैरिज, जो आजकल के वो तथाकथित जो कथावाचक लोग हैं, जो धर्म के धुरंधर बन के बैठे हैं और जिन्होंने ही सारे शास्त्र जाने, वो कहाँ से जान के आए। तो मेरे पास 22 प्रूफ्स है और जो वीडियो में बताने वाला हूँ, और उसी की वजह से ये लोग आज बोलते हैं ना कि भाई छोटी उम्र में शादी हो जानी चाहिए, 16 साल में हो जानी चाहिए, बहुत पहले हो जानी चाहिए, बिगड़ जाती है लड़कियां, यहाँ ये हो जाती है लड़कियां, वो हो जाती है लड़कियां या लड़के, जो भी है युवान बिगड़ रहे हैं। ठीक है, इतना समझ लो। तो स्पेशली चाइल्ड मैरिज कैसे पहले के टाइम में प्रमोट किया जाता था, उसके कुछ वर्सेस हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाराशर स्मृति की। महर्षि पराशर वेद व्यास के पिताजी थे। ठीक है, वेद व्यास को आप सब लोग, मोस्ट ऑफ लोग जिन्होंने ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, वो लोग जानते ही होंगे। तो उनकी बात है, ये है पाराशर स्मृति, जिसमें 4था श्लोक। गौरी एक लड़की का नाम है जब वह केवल 8 वर्ष की होती है। रोहिम उसका नाम है जब वह 9 वर्ष की होती है। वह एक हनिद है जब वह 10 वर्ष की होती है। इसके बाद वह एक महिला के समान हो जाती है जो महीने दर महीने अपना गर्भ धारण करती है। यह 4था श्लोक था। 5वां श्लोक, जब कन्या 12 वर्ष की हो जाती है और यदि संरक्षक उसका विवाह नहीं करता तो उसके पूर्वज प्रत्येक मास में बिना किसी रुकावट उसके गर्भ में जो भी रक्त प्रवाहित होता है उसे पीते हैं। माता, पिता और इसी प्रकार बड़ा भाई, ये तीनों संबंधी नरक में जाएंगे यदि वे रजस्वला होने से पहले कन्या का विवाह करने में लापरवाही बरते। ये है यम स्मृति, जिसमें है 22वां वर्ष। जो पिता अपनी कुंवारी कन्या को 12 वर्ष की होने पर विवाह में देता है, वह महीने दर महीने उसका मासिक धर्म पीता है। रजस्वला कन्या को देखने से उसके माता पिता और ज्येष्ठ भाई, ये तीनों नरक में जाते हैं। फिर यह है गौतम धर्म सूत्र। लड़की की शादी यौवन से पहले कर देनी चाहिए। जो इसकी उपेक्षा करता है वह पाप करता है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़की को उसके कपड़े पहनने से पहले ही ब्याह देना चाहिए। विवाह के खर्च को चुकाने के लिए और पवित्र कानून द्वारा निर्धारित किसी अनुष्ठान में लगे होने पर वह शूद्र से धोखे से या बलपूर्वक धन ले सकता है। तो ये थी पाराशर स्मृति, यम संहिता और गौतम धर्म सूत्र। अब बात करते हैं पद्म पुराण की। तो पद्म पुराण में खंड 6 है, उत्तरखंड, उसमें है जहां पे शिव द्वारा कार्तिकेय के प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है, जिसमें प्रभु कहते हैं, कार्तिक के अत्यंत समृद्ध महीने में पुरुष पूर्ण श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को गाय, सोना चांदी, भूमि, निवास, गाय देंगे। सभी दानों में कन्यादान सर्वश्रेष्ठ है। पुरुष अपनी पुत्री को अत्रि कुल के ब्राह्मण को विधि पूर्वक देंगे। वह वैकुंठ में तब तक रहेंगे जब तक 14 इंद्र शासन करते हैं। जब छोटे बाल प्रकट होते हैं तो सोमपुत्री का आनंद लेते हैं। जब वह यौवन प्राप्त करती है तो गंधर्व उसका आनंद लेते हैं, और जब स्तन प्रकट होते हैं तो अग्नि उसका आनंद लेते हैं। एक आदमी को अपनी बेटी का विवाह तब तक करना चाहिए जब तक वह यौवन प्राप्त नहीं कर लेती। बुद्धिमान पुरुष 8 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह करने की सलाह देते हैं। उसे विधि पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को देना चाहिए जो धार्मिक विद्या में पारंगत हो, नैतिक गुणों से युक्त हो, जिसमें वास्तव में वेदों को अध्ययन किया हो और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो कन्यादान सबसे अच्छा दान है और करना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण की, 76 चैप्टर, श्री कृष्ण जन्मखंड, जिसमें है 54 श्लोक। जो मनुष्य 8 वर्ष की कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके ब्राह्मण को दान देता है, उसे देवी दुर्गा को दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, ब्राह्मण को 8 वर्ष की कन्या का दान देता है, उसे देवी दुर्गा को दान दे दिया। ठीक है, ये कौन बता रहे हैं हमको? यही लोग बता रहे हैं। दान भी इनको ही चाहिए और माता जी को पहुंच रहा है। वह समस्त दिव्य वस्तुओं का साक्षी होता है, ब्रह्मलोक में पूजित होता है, मेरी दासता प्राप्त करता है और वैकुंठ के समस्त सुखों का भोग करता है। अब ये भगवान ही कह रहे होंगे। ठीक है, तो अगर 8 वर्ष की पुत्री को यहाँ पे किसी ब्राह्मण को दान कर दो और मुझे वैकुंठ में हमेशा के लिए सब कुछ मिल जा रहा हूँ, तो कौन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ये स्वर्ग और
इस सब की कल्पना है, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन वहां पे बहुत कुछ है, असंख्य, ठीक है, प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। यही सारी हमारी कल्पनाएं हैं इसी किताबों को पढ़ के, ऐसी ही चीजों को जान के कि हम भगवान को अपने जैसा ही समझ लेते हैं, ठीक है, या तो अपने जैसे लोगों को भगवान समझ लेते हैं, ये दो में से एक चीज है। ये आपके लिए विष्णु स्मृति, जब वह 3 मासिक धर्म बिना विवाह के बीत जाने दे तो उसे अपने लिए पति चुनने की अनुमति दे। 3 मासिक धर्म बीत जाने के बाद उसे हर मामले में अपने आप को निपटाने की पूरी शक्ति है, जैसा वह सबसे अच्छा समझती। जिस कन्या को अपने पिता के घर में रहते हुए ही 3 मासिक धर्म शुरू हो जाए और उसकी सगाई किसी पुरुष से न हो तो उसे पतित स्त्री ही समझना चाहिए। उसे उसके संबंधियों की सहमति के बिना ले जाने से पुरुष कोई गलत काम नहीं करता, ठीक है। जब उसका मासिक धर्म चालू हो जाता है किसी भी लड़की का, तो 3 मासिक धर्म बीत जाने के बाद कोई भी उसे उठा के ले जा सकता है, ऐसी बात ये लोग बता रहे हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अच्छा है कि कम से कम 18 साल तक तो नहीं करने दे रहा है, तो मतलब महिलाओं को तो उनका आभार मानना चाहिए। ये है संवत संहिता, जिसमें है 66 वर्ष, 8 वर्ष की कन्या गौरी, 9 वर्ष की कन्या रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या और उसके बाद रजस्वला मासिक धर्म वाली स्त्री हो जाती है। रजस्वला कन्या को देखने से उसके माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक में जाते हैं। इसीलिए किसी कन्या से विवाह उसके मासिक धर्म से पहले ही कर लेना चाहिए। 8 वर्ष की कन्या से विवाह करना अधिक श्रेयस्कर है। 8 वर्ष की कन्या सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये है बौधायन धर्म सूत्र। वह अपनी बेटी को जब वह अभी भी नग्न अवस्था में हो ऐसे पुरुष को दे दे जिसने पतिव्रता व्रत न तोड़ा हो और जो अच्छे गुणों वाला हो या अच्छे गुणों से रहित भी दे दे। वह युवती को उसके यौवन की आयु प्राप्त करने के बाद अपने घर में न रखे। जो व्यक्ति 3 वर्ष तक विवाह योग्य कन्या का दान नहीं करता उसे निसंदेह भ्रूण नष्ट करने के समान पाप लगता है। यदि कोई उससे विवाह का प्रस्ताव रखे और यदि कोई उससे विवाह की मांग न करे तब भी यह स्थिति होगी। मनु ने कहा है कि प्रत्येक मासिक धर्म के आगमन पर पिता को घोर पाप लगता है। विवाह योग्य कन्या 3 वर्ष तक अपने पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा करे, उसके बाद चौथे वर्ष अपने लिए समान पद का वर चुन ले। यदि समान पद का कोई वर न मिले तो वह गुणहीन वर भी ले सकती है। यह है ब्रह्म पुराण का गौतमी महात्म्य, जिसमें है 6ठा श्लोक। जो पिता अपनी पुत्री को बचपन में ही किसी सुंदर पुरुष को दे देता है वह संसार में धन्य हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो वह पिता पापी है। चौथे वर्ष के बाद और 10वें वर्ष के पूरा होने से पहले पिता को अपने बेटी का विवाह पूरी निष्ठा से करना चाहिए। कन्या का विवाह ऐसे वर्ष से किया जाना चाहिए जो धनवान, समृद्ध, विद्वान, युवा, कुलीन परिवार में जन्म, प्रसिद्ध, उदार विचारों वाला तथा जिसका पिता जीवित हो। यदि पिता ऐसा न करे तो वह नरक में गिरेगा। हे सूर्य, जिस प्रकार पुत्री विद्वानों के लिए पुण्य का साधन है, उसी प्रकार वह कामग्रस्त बुद्धि वाले मूर्खों के लिए नरक में पतन का कारण भी है। तो आपने देखा कि 4 से 10 साल के बीच में विवाह करवा देना चाहिए, नहीं तो नरक में जाएगा पिता। यह वशिष्ठ धर्म सूत्र। मासिक धर्म के डर से पिता को अपने बेटी का विवाह तब तक कर देना चाहिए जब तक वह नंगी होकर घूमती रहे, क्योंकि अगर वह यौवन के बाद घर में रहती है तो पिता पर पाप आता है। जितनी बार किसी युवती की जो कामातुर होकर समान जाति के पुरुषों द्वारा विवाह हेतु मांगी जाती है पुनरावृत्ति होती है, उतनी बार उसके पिता और माता भ्रूण हत्या के दोषी होते। यह पवित्र कानून का नियम है। यदि किसी युवती का मंगेतर मौखिक रूप से और जल अर्घ्य देकर वचनबद्ध होने के बाद मर जाता है, लेकिन पवित्र ग्रंथों के साथ उसका विवाह होने से पहले वह केवल अपने पिता की होती है। ठीक है, ये जो अभी बोलते हैं बाबा लोग कि पाणी ग्रहण संस्कार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार, तो पाणी ग्रहण संस्कार अलग है और जो वैदिक विवाह होता है वो दोनों चीजें अलग अलग है। यह है महाभारत, जिसमें अनुशासन पर्व। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 10 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए, जिसे नग्निका कहा जाता है, या 21 वर्ष के आयु के व्यक्ति को 7 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए। तो अब तक हमने 11 जो शास्त्र है उन पे बात की। दूसरे जो 11 शास्त्र है वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो या जानकारी लेनी हो या देनी हो तो आप जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
ये चीजें ऐसी है कि जिसमें पहले ये चीजें प्रमोट की जाती थी, हर एक इंसान को बताया जाता था। अब ये कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर से तो यही है, ये समाज पे कहीं ना कहीं थोपी ही जा रही है, ठीक है। नहीं तो फिर किसी न किसी रूप से ज्यादातर स्त्रियों को बदनाम ही किया जा रहा है, यही कुछ तथाकथित बुद्धुओं द्वारा। हर एक मनुष्य जो भी आया है वो स्वतंत्र है, अपने गुणों के लिए, अपने चयन के लिए, कुछ भी करना चाहता है उसके लिए, अपनी समझ से जीने के लिए, ठीक है। पर ये सारी चीजें थोप के, ठीक है, समाज को एक विकृत बनाने की जो होड़ लगी पड़ी है, ठीक है, कि हम सबको हम ही समझा देंगे। पहले खुद कुछ जानो, खुद कुछ समझो। आधी अधूरी चीजें तुम लोगों को पता है, ठीक है। रामायण महाभारत लेके बैठ जाते हो, भगवान के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हो। एक्चुअल कथाएं भी जो नॉर्मल रामायण महाभारत की है वो भी तुम लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी के 11 जो शास्त्र है वो उसमें ही बात करेंगे। तब तक